मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया था। लास्ट सेशन में एक सेशन हो चुका है, बेसिक फैक्टोरियल बता दिया था, काउंटिंग बता दिया था। चलिए आज चलते हैं एक नया फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है NPR। तो सबसे पहले तो समझो कि n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होगी या बराबर होगी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3p7 निकालना चाहूँ तो मैं नहीं निकाल सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऊपर वाला छोटा हो गया, राइट? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं n में से r चीज़ को पहले सेलेक्ट करूं, उसके बाद उन r चीज़ को फिर अरेंज करूं, तो इस पूरे प्रोसेस का मतलब होता है NPR। और आपको बता दूं, मैं इस फॉर्मूले को कभी भी यूज़ नहीं करना है। कभी ये लिखा हुआ आ जाएगा, उसको सॉल्व करना है, बट नेवर यूज़ दिस फॉर्मूला फ्रॉम योर साइड। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके NCR भी फॉर्मूला आएगा, तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इस क्वेश्चन में NCR लगाऊँ या NPR लगाऊँ। तो आपको कभी भी NPR लगाना ही नहीं है। इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 5 चेयर हैं और 3 आदमी हैं। ये 3 आदमी को मुझे इन 5 चेयर पे बैठाना है, ठीक है? तो भाई मैं तो यही करता हूँ कि पहले आदमी के 5 तरीके, एक आदमी ने यहाँ बैठ गया, फिर दूसरे आदमी के 4 तरीके, तीसरे आदमी के 3 तरीके, मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था कि पहले मैं इन 5 में से 3 चेयर को सेलेक्ट करूं, फिर उन 3 आदमियों को उस पर अरेंज कर दूं, तब भी आता 5p3। और इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, क्योंकि NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर मैं 5p3 को लिखूंगा तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 को खोलूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो तब भी 5 4 3 बचेगा। सो माई रिकमेंडेशन इज नेवर यूज दिस फॉर्मूला फ्रॉम योर साइड, ऑलवेज यूज बॉक्स टाइप सॉल्यूशन, ठीक है? लेकिन अगर ये फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, बस इतना याद कर लो आप। और ये मतलब ये होता है कि पहले n में से r चीज़ को सेलेक्ट किया, देन उन r चीज़ों को अरेंज किया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं परमुटेशन, और उसका मतलब होता है NPR, ठीक है? क्वेश्चन चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन ये है, अब देखो यहाँ तो फॉर्मूला लिखा हुआ आया मेरे पास, मैंने यूज़ नहीं किया। तो पहले हम 9p3 को खोलते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अब हम इसको खोलेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, जिससे कि मेरा 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। इसी तरह इसको खोलेंगे, 7 तक खोलेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर हम 10 को खोलेंगे और 10 को भी 7 तक खोल लेंगे। चलो भाई ऐसा कर लो, आप कह रहे हो तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब हम सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैंने किया 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है? वो मेरा आ गया 504। फिर किया मैंने 9 8 जा 72, और 72 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया 216। यहाँ किया मैंने 9 8 जा 72 इंटू 10 720। जब मैंने इसको ऐड किया, ये भी 720 आ गया और ये भी 720 आ गया। इट मीन्स दीज आर इक्वल, और मुझे यही प्रूव करना था। ठीक, बात समझ में आई? आसान चीज़ है। आगे चलते हैं। हमें दिया हुआ है ये, और हमें निकालनी है r की वैल्यू। तो पहले मैंने इसको लिखा 15p(r-1) अपॉन 16p(r-2) इज इक्वल टू 3/4। अब हम क्या करते हैं,
इन दोनों को खोल देते हैं सिंपल फॉर्मूला लगा के। तो मैंने इसको खोला 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस आर माइनस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई रेशो लगा देता हूँ मैं 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया 15 फैक्टोरियल। अब देखो ध्यान देना, बच्चे गलती करते हैं कि जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गई ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ अब 16 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा, मैंने साथ साथ साइन चेंज कर दिया देखो यहाँ पे, तो 18 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे कल कहा था कि अगले पिछली सेशन में कि जो बड़ा होगा, मैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको खोला 18 माइनस आर इंटू 17 माइनस आर इंटू 16 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और इसको लिख लिया मैंने 16 इंटू 15 फैक्टोरियल 3/4। कुछ कट रहा है, हाँ जी बहुत सारी चीज़ कट रही हैं, एक तो ये इससे कट रहा है और एक ये इससे कट रहा है और एक ये इससे कट रहा है। तो अब मैंने 18 माइनस आर इंटू 17 माइनस आर इज इक्वल टू 3/4, और मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी कि इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व मत करना, इसको डायरेक्ट कंपेयर कर देना। तो बड़ा वाला इक्वल टू बड़ा वाला, यानी कि 18 माइनस आर इक्वल टू 4, आर की वैल्यू 14 आ गई। बात समझ में आई? बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे आप जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी एक क्वाड्रेटिक बनेगी और तब आर की दो वैल्यू आएंगी, एक तो शायद 14 आएगी और एक कुछ ऐसा आएगी कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब बड़ा वाला ऊपर छोटा आ जाएगा मे बी, ठीक है ना। पर ये आसान तरीका है, डायरेक्ट करो बढ़िया रहता है। आगे चलते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल इस तरह का। ये है NP5, इसको खोला मैंने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये तो साफ साफ कट ही रहा है। अब सोचो इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जब मैं n में से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब इनमें से ये बड़ा है तो उसको खोलूँगा मैं n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, मैंने 42 को चेंज कर लिया 7 इंटू 6 में और n माइनस 5 फैक्टोरियल ऐसे ही बैठा हुआ है, ये इससे कट गया। अब ये भी दो नंबर हैं, ये भी दो नंबर हैं, मुझे बड़े वाले को बड़े वाले से कंपेयर करना है। इसमें बड़ा ये वाला है तो मैंने बड़े वाले को बड़े वाले से कंपेयर कर दिया, n की वैल्यू 10 आ गई। अगर आप छोटे वाले को छोटे वाले से करोगे तब भी आपकी n की वैल्यू 10 ही आएगी, तो टेंशन मत लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये था NPR। एक और कर लेते हैं NPR क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं NPN को खोलता हूँ तो वैल्यू क्या आती है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल। तो जब भी आप NPN को खोलोगे तो n फैक्टोरियल आएगा। अच्छा कोई बताएगा मुझे 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? अगर किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे जवाब चाहिए इसका। देखते हैं किसको जवाब आता है। तो NPN होता है n फैक्टोरियल, तो मैंने सबको खोल दिया। पहला तो 1 एज इट इज़ 1 इंटू, अब मैंने इसको खोला तो ये बन गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू, इसको खोला तो ये बन गया 2 फैक्टोरियल प्लस इसको खोला तो ये बन गया 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही मैंने इसको खोला तो ये बन गया n फैक्टोरियल, करेक्ट। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले 1 को ऐसे लिखा और मैंने इस 1 को लिख दिया 2 माइनस 1, चलेगा ना। और इस 2 को लिख दिया मैंने 3 माइनस 1, इस 3 को लिख दिया मैंने 4 माइनस 1, और इस n को लिख दिया मैंने n प्लस 1 माइनस 1 और n फैक्टोरियल। अब मुझे कोई बताएगा कि अगर मैं 7 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई 8 से करता हूँ तो क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में करो फटाफट। वैसे मैं कह रहा हूँ कि 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि 7 का मतलब है 7 6 5 4 3 2 1, और मैंने इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये 8 से 1 तक हो गया, तो बन गया ये 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे,
अब जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे भी करूँगा और इससे भी करूँगा, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो पता है क्या बन जाएगा, ये याद कर लो, ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर 1 से करूँगा तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही इसकी इन दोनों से करूँगा तो बन जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर इसकी दोनों से करूँगा तो बन जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसकी करूँगा तो n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ जी इससे करके? हाँ, फ़ायदा क्यों हुआ, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये सब कटते जाएंगे, बस ये बचेगी बाकी सब। अच्छा, आप कह रहे हो ये सब कैसे कट जाएंगे? भाई मैंने बहुत सारी टर्म लिखी भी तो नहीं है भाई। इससे पहले जो आएगा वो आएगा n-1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, मतलब कुछ n-1 फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल आएगा, तो इससे ही कट जाएगा। इससे पहले टर्म से ये कट जाएगा तो सब टर्म कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा n+1 फैक्टोरियल। और n+1 फैक्टोरियल होता है n+1 p n+1, ये मैंने अभी बताया आपको, और यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बढ़िया, आगे चलते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट सच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ज्योटर सो दैट ऑल वॉवल्स ऑकर टुगेदर, ऑल वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। थर्ड पार्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और थर्ड पार्ट है नो टू वॉवल कम टुगेदर। चलिए एक एक करके पार्ट करते हैं। ड्यूटर, DAUGHTER। अब वो कहता है सारे वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। तो जब कभी हमें किसी 2 को 3 को 4 या 5 जितने भी अल्फ़ाबेट को या किसी भी चीज़ को, 2 आदमी है साथ रहने चाहिए, तो जब भी हमें किसी 2 को या 3 को साथ लेना है तो हम उनको अलग करते हैं। ये मैंने वॉवल ले लिए, यानी कि वॉवल एक ये है, एक ये है और एक ये है, बाकी बचे DGHTR। अब वो कहता है वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, तो क्या किया मैंने इन वॉवल्स को बांध दिया, मतलब मैंने इसको एक अल्फ़ाबेट मान लिया। तो जब मैंने इसको एक माना तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फ़ाबेट हो गए, और मुझे इन 6 अल्फ़ाबेट को अरेंज करना है। अच्छा, एक बात आप याद करिए, जब भी आपके पास सपोज़ 6 बॉक्स हैं और 6 ही अल्फ़ाबेट हैं, है ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख दो 6 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इसके 6 तरीके, इसके 5, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये तभी करेंगे जब आपको जितने अल्फ़ाबेट हों और जितने बॉक्स हों उतने ही और अरेंज करना हो। या आपको सपोज़ 50 आदमी हैं, 50 आदमी को खड़ा करना है एक लाइन में, तो आपको अरेंज करना सीधा 50 फैक्टोरियल। मतलब समझ गए ना मेरी बात आप? तो मैंने जब इसको एक मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट हो गए, तो मैंने इनको अरेंज किया 6 फैक्टोरियल। अब मैंने इसको एक तो मान लिया, लेकिन ये तीनों अल्फ़ाबेट आपस में अरेंज तो हो सकते हैं, कोई किधर कोई किधर। तो ये बात आप याद कर लो, जब भी आप किसी 2 3 या 4 अल्फ़ाबेट या लोगों को एक साथ लोगे, तो जितने को एक साथ लिया है उसका फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन बी इंटरचेंज इटसेल्फ, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए ये हो गया। तो ये वो तरीके हो गए जब मेरे वॉवल्स एक साथ आएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट में है ऑल वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर। वो कहता है सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा निकालना होगा तो पहले आप टोटल निकालेंगे और टोटल में से वो पार्ट माइनस कर देंगे जब वॉवल्स टुगेदर है। ठीक है, तो मैं टोटल निकालूंगा, टोटल में से ये वाला माइनस कर दूंगा। टोटल कैसे आएंगे? टोटल में सिंपल है, DAUGHTER। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, 8 फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स एक साथ में ले चुका, ये आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये वो आएगा जब कोई सारे लेटर सारे वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। अब थर्ड पार्ट पढ़ो आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है नो टू वॉवल कम टुगेदर, ये स्पेशल है। नो टू शब्द
जब भी नो टू शब्द आएगा तो इसका मतलब होता है कोई भी दो वॉवल भी एक साथ नहीं आने चाहिए। अच्छा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में अंतर क्या है? सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि तीनों वॉवल यानी कि ये तीनों एक साथ ना आए, जबकि अगर ये एक साथ आया तो ये अलाउड है, क्योंकि इसमें दो वॉवल एक साथ हैं लेकिन तीनों वॉवल एक साथ नहीं है। लेकिन जो थर्ड पार्ट कह रहा है उसमें ये भी अलाउड नहीं है, इसमें हमें हर एक वॉवल्स को सेपरेटली लिखना है। तो नो टू वॉवल का मतलब ये होता है। और जब भी नो टू वॉवल आएगा तो आपको क्या करना है, पहले आपको कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है। यानी कॉन्सोनेंट्स हमारे 5 हैं, तो पहले हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया, DGHTR। तो जब मैं अरेंज करूँगा तो 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दूँगा। अब बचे वॉवल। वॉवल कहाँ कहाँ आ सकते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेस हैं जहाँ वॉवल आ सकते हैं। लेकिन वॉवल तो मेरे पास 3 ही है, AUE। तो मैंने पहले वॉवल को उठाया, उसके मेरे पास 6 तरीके हो गए, क्योंकि मैं 6 जगह बैठा सकता हूँ। दूसरे वॉवल के 5, तीसरे वॉवल के 4, ये मेरा आंसर आ गया। जबकि नो टू वॉवल कम टुगेदर। ठीक है, बात समझ में आई? ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा कर लेना एक बार। आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वे विद अवर मीनिंग द वर्ड लेटर दो मंडे बनाना है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड और 4 लेटर मैन बी यूज। तो हमारे पास मंडे एक वर्ड है और मुझे उससे एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो ये तो सिंपल है, जब 4 बनाना है तो मैंने 4 बॉक्स बनाए और इस बॉक्स के 6 तरीके, इसके 5, इसके 4, इसके 3, ये आंसर आ गया। ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में लिखा है ऑल वॉवल्स यूज एट ए टाइम, यानी कि मुझे सारे वॉवल यूज़ करने हैं तो मुझे 6 बॉक्स बनाने हैं। अच्छा, वैसे तो इस जो पहला पार्ट है इसका तरीका बताया था पहले भी, 6P4 भी हो सकता है, बट नेवर यूज़ दिस, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, है ना। तो 6 तरीके हैं, तो ये हो गया 6 5 4 3 2 1, और सीधा सीधा आप 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तीसरा है ऑल लेटर आर यूज बस फर्स्ट लेटर इज़ ए वॉवल। तो मुझे यूज़ तो 6 करने हैं, यानी कि MONDAY, तो मुझे 6 लेटर यूज़ करने हैं, लेकिन पहला लेटर वॉवल होना चाहिए। वॉवल कितने हैं मेरे पास? वॉवल एक तो ये है और एक ये है, बस 2 ही तो वॉवल है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से कोई भी एक वॉवल यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। तो यहाँ के 2 तरीके हो गए। अब मान लो मैंने O को यहाँ बैठा दिया, तो अब यहाँ के कितने तरीके हो? यहाँ तो कोई भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ के 5 तरीके होगा, यहाँ के 4, यहाँ के 3, यहाँ के 2, यहाँ का 1, यहाँ का 5 4 3 2 1, 6 1 2 3 4 5, अच्छा 7 बना दी मैंने। ओके, ये है ही नहीं, तो ये तरीके हो गए। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। बात समझ में आई ना? सब बोले, सब आपको बॉक्स बनाने हैं और उन्हें फिल करना है, NPR नहीं लगाना। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो पहले मैं इसमें लगाता 2P1, यानी कि मैं इसमें लगाता, उसके बाद बचते 5 नंबर 5P5। अच्छा तरीका नहीं लगता मुझे, क्योंकि बाद में अब ये कन्फ्यूजन होना है पक्का आपको। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल वांट्स टू अरेंज 5 स्टूडेंट ऑन ए प्लेटफॉर्म सच दैट द बॉय सजल ऑक्यूपाइज द सेकेंड पोजिशन। चलिए 5 बॉक्स बना लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 बैठने हैं। सजल को तो सेकेंड पोजिशन में बैठना है, यानी सजल तो यहाँ फिक्स हो गया, इसका कोई तरीका नहीं है। अब गर्ल्स तन्वी ऑलवेज एडिसेंट टू गर्ल्स अदिति। अब वो कहता है ये जो तन्वी गर्ल्स है ये अदिति के पास ही बैठनी चाहिए, है ना। तो ऐसे कितने तरीके होंगे मैं बताता हूँ कितने तरीके होंगे। पहला तरीका तो होगा तन्वी यहाँ बैठ जाए, अदिति यहाँ बैठ जाए। दूसरा तरीका होगा अदिति यहाँ बैठ जाए, तन्वी यहाँ बैठ जाए। तीसरा होगा अदिति यहाँ बैठ जाए, तन्वी यहाँ बैठ जाए, या तन्वी यहाँ बैठ जाए, अदिति यहाँ बैठ जाए। तो ये केवल 4 तरीके हैं जिससे तन्वी और अदिति एक साथ बैठ सकते हैं। तो 4 तरीके तो इनके हो गए। अब ये 4 तरीके किसके हैं? ये 4 तरीके हैं 2 बॉक्स को फिल करने के। कौन कौन से बॉक्स? अदिति और तन्वी की। तो मान लो मैंने अदिति को यहाँ बैठाया, तन्वी को यहाँ बैठाया, तो स्टिल वी हैव 2 बॉक्सेस टू फिल। बस 2 बॉक्स हैं और 2 स्टूडेंट हैं, 2 तरीके, 2 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 8। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, एक बार और इसका एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स ऑन अ रेंज इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स। देखो अभी बताया था मैंने, नो 2 शब्द इज ए स्पेशल वर्ड। तो वो कहता है कोई भी गर्ल साथ नहीं होनी चाहिए। तो सेम तरीका है, पहले हम 5 बॉयज़ को बिठाएंगे, B1 B2 B3 B4 B5। तो ये तो हो गए 5 फैक्टोरियल तरीके। उसके बाद
ये 6 स्पेस बनेंगे जहाँ मैं गर्ल्स को बिठा सकता हूँ, और गर्ल्स मेरे पास 3 ही है, तो पहले गर्ल के 6 तरीके, फिर 5 तरीके, फिर 4 तरीके, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस जो मैंने कंसेप्ट बताया है आज, इससे आप RS अग्रवाल की 3rd एक्सरसाइज कर सकते हो, और NCERT करोगे तो उसकी भी 3rd, लेकिन 3rd पूरी नहीं कर पाओगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो मैं अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सारे अल्फ़ाबेट सेम नहीं होते। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।